रश्मि सिलाई ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कली वाला सलवार बता रही हूँ। देखिए किस तरह से इसका शेप लगेगा और कटिंग होएगा। जैसे मैंने 35 इंच का लंबाई का बना रही हूँ, तो 35 इंच के लंबाई में आपको 5 इंच कपड़ा और अधिक रखना है। ठीक है, जैसे 35 इंच के लंबाई में मैं 5 इंच इसलिए कपड़ा अधिक रख रही हूँ कि जब मैं ऊपर से 2.5 इंच का नाड़ा बनाऊंगी उस लिए, और 2 इंच कपड़ा जब मैं नीचे से मोहरी बनाऊंगी उस लिए, और आधा इंच मैंने इसलिए रखा है जब आप कली और ऊपर का पार्ट जब जोड़ेंगी, इसलिए आधा इंच बढ़ाकर रखे हैं। आपको 5 इंच कपड़ा अधिक रखना है। जैसे मान लीजिए 35 इंच के लंबाई में मैंने 5 और ऐड कर दिया है, तो ये 40 इंच हो गया। तो 40 इंच में 10 इंच हमको बेल्ट को हटा देना है। 30 इंच आपका आता है। सबसे पहले कपड़े को ऐसे 2 भाग फोल्ड कर लीजिए लंबाई में। ये सलवार 2 मीटर के कपड़े में ही बन जाएगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ से 30 इंच आपको नापना है, फिर यहाँ से 2 इंच। ठीक है, ऊपर से आपको 9 इंच पे आसन का शेप लगाना है, फिर यहाँ से भी 2 इंच, फिर इस निशान पे और इस निशान पर इस तरह से रखकर सीधा निशान खींच लेना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर इसकी कटिंग कर देनी है। अब मैं इसका कटिंग कर दी हूँ। अब देखिए क्या करना है, आपको इस चीज़ को ले आकर इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। फिर क्या करना है, सीधा कटिंग कर लेना है। करने के बाद यहाँ से आपको आधा इंच के दूरी पे इस तरह से गोल शेप लगा देना है। अब देखिए इसका पार्ट बनाएंगे। 12-12 इंच का 2 पार्ट बनेगा। इस तरह से इसको लंबाई में रखना है, सेम बराबर। इस तरह से सेम बराबर रखना है। और कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरह से 2 पार्ट बनाएंगे। देखिए 10 इंच पे पार्ट बनाएंगे। मैं 2 पार्ट काट देती हूँ। देखिए इस तरह से ये 2 पार्ट बनेगा। मैंने इसकी चौड़ाई 10 इंच ली है। अगर आप चाहें तो 12 इंच भी ले सकती हैं। अब देखिए इसको कली को 4 बना देना है काट के। जैसे मैंने ये 2 काट दिया, इस तरह से, और 2 इसमें आपको काट लेना है। ठीक है, इस तरह से ये 4 पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको क्या करना है, एक पार्ट में 2 कली को जोड़ना है इस तरह से। और दूसरा इधर से जोड़ना है। सेम ऐसा ही पैर आपको दूसरे वाला पार्ट में भी जोड़ लेना है इस तरह से। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर का बेल्ट काटना है। देखिए 10 इंच लंबाई रखना है बेल्ट की। अगर मान लीजिए कमर आप 40 इंच हो, तो 40 के आधा 20 होता है। आप यहाँ से 20 इंच रख लीजिए। और इसमें 3 इंच या 4 इंच कपड़ा अधिक रख सकती हैं।
10 इंच रखकर सीधा इस तरह से कटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये बेल्ट बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 2.5 इंच ऊपर से छोड़कर पूरा सिलाई मार देना है। ठीक है, सिलाई मारने के बाद फिर इस कपड़े को इस तरह से रखकर दोनों साइड से सिलाई कर देना है। इस तरह करके फिर 2.5 इंच नापकर आपको नाड़ा फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको 2.5 इंच नापकर नाड़ा बना देना है। बनने के बाद अब देखिए क्या करना है, इस चीज़ को सिल देना है। सिलने के बाद इस तरह से आएगा। एक चुन्नट इस तरह से भरना है और दूसरा चुन्नट आपको इस तरह से भर के बनाना है। ये चीज़ बैक साइड जाएगा इस तरह से, और ये आगे के पल्ले में आपको फिर इस तरह से चुन्नट को भरते हुए आधा कमर तक जाना है और आधा कमर में बिल्कुल प्लेन सिल देना है। चुन्नट को नहीं भरना है, सिर्फ आगे में चुन्नट को भरना है। जिस तरह से आप इधर चुन्नट भरी हैं उसी तरह से सेम आपको इधर भी चुन्नट को भर देना है। देखिए इस तरह से चुन्नट भरते समय ये ध्यान रखना है कि जब चुन्नट आप इस तरह से भर रही हैं सीधा, तो ये भी चुन्नट इधर के तरफ से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूरे यहाँ तक चुन्नट को भर देना है और इसमें भी यहाँ तक आपको चुन्नट को भरना है और बैक साइड में सिर्फ 2 चुन्नट भरना है और पूरे कपड़े को प्लेन रखना है। पीछे प्लेन रहेगा, चुन्नट नहीं भरा जाएगा और आगे में चुन्नट भरकर इसको सिल देंगे। सीने के बाद आपको क्या करना है, 1.5 इंच का एक बकरम काटना है। बकरम को पैर के पास इस तरह से ले जाना है और 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से फोल्ड कर आपको इस तरह से इसको रख देना है। रखने के बाद एक ऊपर मशीन और एक नीचे मशीन चलाना है। इसमें डिजाइन बना लीजिए या फिर लाइन मशीन भी चला सकती हैं। चलाने के बाद इस तरह से ये आपका सलवार बनेगा। इस तरह से पूरा गुलाई आपको सिल देना है और ये सलवार रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ये कुछ इसका लुक आएगा। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलिए। सचमुच में मुझे पेपर पे शेप लगाना और कटिंग करना बताने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल को बढ़ाकर मेरा हेल्प करें। मैं भी सोचती हूँ कि जब मेरा सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो मैं भी आप लोगों को कपड़े पे बताऊं और कटिंग भी बताऊं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।